हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है ग्लैम विद मी 2020। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा चैनल है मेरे ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। और मेरे चैनल का नाम है ग्लैम विद मी 2020। और मेरा जो चैनल है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ब्रेसेस जर्नी के ऊपर है। मुझे ब्रेसेस लगाए हुए 15 मंथ एंड अबव हो चुके थे, बट सडनली मुझे रिमूव कराने पड़े। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में दे दिया है। और जैसे ही आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने क्यों रिमूव कराए हैं। और अभी और भी ट्रीटमेंट बाकी है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट और बाकी है मेरा। तो उसके लिए मैंने बीच में जो रिमूव कराए, मैं उसके बारे में आज आप लोगों से बात करूंगी। तो थोड़ा सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहती हूँ, वो है मेरे ब्रेसेस रिमूवल के बारे में और जो उसके बाद का जो प्रोसीजर हुआ उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। और मैं फिर से ब्रेसेस लगाऊंगी, मैंने सोचा हुआ है कि मैं फिर से ब्रेसेस लगाऊंगी। तो मैं मे बी फैब के बाद नीचे के ब्रेसेस लगवाऊं, देन अप्रैल के बाद, क्योंकि फरवरी में मेरे है ब्रदर इन लॉ की मैरिज। तो उसके बाद मैं नीचे वाले ब्रेसेस में लगा लूँगी, क्योंकि अलग स्पेसिंग देख रहे होंगे मेरी। तो ये स्पेसिंग कवर करने के लिए मुझे नीचे के ब्रेसेस पहले लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी टीथ में गैप नहीं है, ये देखिए। तो जब ये अंदर नीचे के जाएंगे, देन आफ्टर ऊपर वाले जाएंगे। तो पहले मुझे नीचे के ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे। तो मैं फरवरी के बाद नीचे के ब्रेसेस लगवा दूंगी। और अप्रैल के बाद, अप्रैल में मेरे है भाई की शादी, उसके बाद मैं ऊपर के ब्रेसेस भी लगवा दूंगी। तो तब तक मेरे साथ बने रहें मेरे जर्नी में। और मेरे को सब लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आफ्टर रिमूवल आपका क्या क्या प्रोसीजर रहा, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने ब्रेसेस रिमूव करवाए, देन उसके बाद मेरा क्या प्रोसीजर रहा, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो जैसे ही मैंने ब्रेसेस रिमूव करवाए, तो मुझे 1000 रुपीज़ में ब्रेसेस डॉक्टर ने रिमूव करके दिए। देन रिमूव के बाद उन्होंने क्लीनिंग करी, वो 1000 रुपीज़ में ही उन्होंने मेरे ब्रेसेस भी रिमूव करे, क्लीनिंग भी मेरी 1000 में ही करी है। और जो आप देख सकते हैं, ये देखिए, बहुत अच्छे से उन्होंने की है। और क्लीनिंग के बाद उन्होंने मुझे बोला है कि 2 टाइम्स ब्रश करने के लिए, जो कि नॉर्मली हर किसी ट्रीटमेंट में, हर किसी चीज़ में बोला ही जाता है। और ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ब्रश या कोलगेट नहीं बोला है, आप जो भी ब्रश, जो भी कोलगेट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और क्लीनिंग अच्छे से करने के लिए बात करी हुई है, वो सबको ही करना चाहिए डेली। तो उसके बाद मुझे उन्होंने रिटेनर्स का साइज़ लिया, उन्होंने मेरे टीथ का। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे रिटेनर दे दिए थे 2, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी। तो उन्होंने बोला है कि आप वेयर करें, बस खाने के टाइम आपको निकालना है, और टाइम आप दिन भर ना भी लगाएं कोई बात नहीं, बट रात को आपको लगा के ही सोना है। क्योंकि रात को हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है जब हम बहुत लूज पोजीशन में रहते हैं, जिससे हमारे मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है टीथ में। तो रात के टाइम हम लोगों को ज़रूर ब्रेसेस को रिटेनर्स को लगाना पड़ता है। तो डॉक्टर्स ने बोला है मुझे कि आप नाइट में रिटेनर्स लगाइए, और मैं नाइट में ही लगाती हूँ। डे में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, तो नहीं लगाती हूँ। बट मेरे को कोई भी चेंजेस ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं कि जिसकी वजह से मेरे टीथ में कोई भी मूवमेंट हो रही हो। तो मैं आपको रिटेनर्स दिखा देती हूँ मुझे कैसे दी हुए हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट रिटेनर, जो कि है ये वाला, ये। तो ये है मेरे नीचे की टीथ के लिए, जो कि आप देख सकते हैं ऐसे। ये इस तरीके से पहनना है, ये इसको नीचे की साइड रख के, आहा, ये। तो ये है मेरे नीचे के लिए, ये है मेरा ऊपर का रिटेनर। ये आप 2 देख सकते हैं, ये नीचे वाला है, ये ऊपर का है। हाँ, है। अभी मैं आपको लगा के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो मैं नाइट में ही यूज़ करती हूँ इन दोनों को, और बहुत कंफर्टेबल लगते हैं नाइट के टाइम, क्योंकि हमें सो जाना है। तो इससे बहुत प्रेशर आता है टीथ में, बहुत पेनफुल भी रहता है, बट स्टिल कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट था इस टाइम पे निकालना ब्रेसेस को। और पार्टीज़ में, क्योंकि मेन ऐसा होता है कि जब हम अपनी किसी रियल या किसी अपने रियल या बिल्कुल क्लोज रिलेशन में या किसी ऐसी चीज़ में जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें इस जगह पे हम बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल या अनकॉन्फिडेंट ना हो, तो मतलब मुझे यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना था।
दैट्स वाई मुझे निकालना ही पड़ा, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ, मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ जो देवर है और मेरा भाई है, इन्हीं दोनों की शादी के लिए ही मैंने लगाया था, क्योंकि अभी इन्हीं दोनों की मैरिज का मेरे घर में जो बिल्कुल क्लोज फैमिली के अंदर ही, घर के अंदर भी फंक्शन होना है। क्योंकि आप लोग जो ब्रेसेस लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं उनको पता ही होगा कि लोगों के कमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो मेरे मायके के साइड से मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि मायके में मुझे इतना सुनना पड़ेगा, बट ससुराल की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ पे बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से मेरी फैमिली वालों के लिए कुछ भी डिस्टर्बेंस आए। उनसे बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया रिमूवल का, बट उसके बाद में जैसे ही ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने फिर से लगाना ही है। तो मेरा यही इस टाइम पे थॉट था, इसी वजह से मैंने ये सब किया। तो अगर, और उसके बाद जो भी मेरा आगे का प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको शेयर करती रहूँगी। तो मतलब मेरा ब्रेसेस रिमूवल, दोनों रिटेनर्स को लगा के टोटल मुझे 3000 डॉक्टर ने लिए थे। 1000 नीचे के रिटेनर के, 1000 ऊपर के रिटेनर के, 1000 उन्होंने क्लीनिंग के लिए और एक्सट्रैक्शन रिमूवल के भी लिए, ब्रेसेस निकालने के। तो टोटल 3000 में उन्होंने मुझे दोनों रिटेनर्स भी दिए, ब्रेसेस निकाल के भी दिए और उसमें क्लीनिंग भी की। तो मेरा टोटल खर्चा सिर्फ 3000 आया। और अब जो मेरा फिर दोबारा ब्रेसेस लगेंगे तो उसमें मे बी 5000 अप्रॉक्स स्टार्टिंग जो चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे ही। तो उसका प्रोसीजर मैं आपको डेली का अपडेट देती रहूँगी। और नेक्स्ट आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी इंस्टाग्राम 2 आईडी हैं, एक मेरी पर्सनल आईडी है और एक मेरी इंस्टाग्राम वालों के लिए, यूट्यूब वालों के लिए है, जो कि मेरी ग्लैम विद मी है 2020 वही नाम है। और एक मेरी रियल आईडी है, जो मेरी पर्सनल आईडी है वो है प्रीति सिंह शर्मा नाम से। तो आप लोग दोनों आईडीज़ में मुझे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।